मेरी बात मान लीजिएगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वामन नामी रक्षे माचल माचला। जो हाथ का ये कलावा है, किसी ब्राह्मण के हाथ से, गुरुजनों के हाथ से बंधवाना, माताएं बाएं हाथ में और पुरुष दाहिने हाथ में, कलावा जिसको मोली कहते हैं, ये रक्षा सूत्र है। काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहता है। और ऋषियों ने इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च किया था, शोध किया था, तब यह हुआ। कंठ में है किसी नारी के में तुलसी, तुलसी दल लेकर के रोजाना अपना जीवन निर्वाहित करती है। जिसके कच्छ में दिया जल रहा है, मैं बहुत प्रमाणों के साथ कह सकता हूं, उसकी कोख से या महात्मा आएगा या परमात्मा आएगा, साधारण संतान नहीं आएगी। माता जीजाबाई कंठ में तुलसी रुद्राक्ष पहनती थी, गर्भ में संतान थी, छत्रपति शिवाजी को उसने जन्म दिया। इन सब चीजों का बहुत असर होता है। स्वधर्मणैव धर्मगस्ता चरंती परस्परम। कलयुग में सतयुग की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करो। लिख सको तो लिख लो, सतयुग के आदमी की क्या विशेषता थी? वह धार्मिक था। सतयुग में कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष और तुलसी के बिना नहीं था। वो सबके कंठ में तुलसी थी, रुद्राक्ष था। कल रात्रि को मैं यहाँ आपको निवेदन कर रहा था, तुलसी रुद्राक्ष दोनों भगवान के अश्रुओं से प्रकट हुए हैं। रुद्राक्ष महादेव की आंख से प्रकट हुआ और तुलसी भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट हुई है। तुलसी को हरि प्रिया विष्णु प्रिया कहा गया। स्वधर्मणैव धर्मज्ञास्ते कृच्छन्ति परस्परम। सतयुग में लोग एक दूसरे की मदद करते थे और यही धर्म है, एक दूसरे की मदद कीजिएगा। एक भाई पर ज्यादा पैसा है, दूसरे पर नहीं है, आप उसकी बेटी के विवाह में सहयोग कर देते हो। मुझे पूछो कि महाराज जी मैंने पत्नी से छिपक के कर दिया, कोई दोस्त तो नहीं हो गया? मैं उन्हें कहूंगा कि आप हमें देते, उससे भी ज्यादा पुण्य आपने कमा लिया। आपने अपने भाई की बेटी में ये सहयोग करके, सही तो यही है। और सनातनी पुरुष की पहचान यह है कि वो एक दूसरे के मददगार होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। बड़ा सुंदर लिखा है, वर्णन किया है, मैं वेद का सूत्र बोल रहा हूं। मानसः दद्रे उग्राय मन्नवे जीन पर्वतः गिरी। जैसे पहाड़ों के द्वारा धरती टिकी है। आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर मैं आरती कराए देता हूं और मैं गौशाला जा रहा हूं। नहीं, फिर सुनिए, फिर इतनी तो मेरी धमकी रहेगी। जैसे पर्वतों के द्वारा धरती टिकी है, ये धरती को टेके हुए हैं, इसलिए पर्वत को कहते हैं भूधर। भू माने धरती, धरती को धाड़ किए हुए हैं, बिल्कुल कीले की तरह इसमें कसे हुए हैं जमीन में। जिस प्रकार से धरती पहाड़ के ऊपर टिकी है, पर्वत के ऊपर टिकी है, वेद की ऋचा में लिखा है, उसी प्रकार से हमारा धर्म चार चीजों पर टिका है। वो लिख ले, ये चार चीज सबके जीवन में होनी चाहिए, मेरे में भी, आपके में भी और किसी तीसरे के में भी। ये हमारा वेद ऋग्वेद कह रहा है। इससे धर्म टिका है। धर्म है तो धरती है, धर्म नहीं होगा तो ऊपर आकाश नीचे धरती नहीं होगी। तो धर्म को सुरक्षित रखने के लिए हम वैदिक सनातन धर्मावलंबी लोगों को इसके चार पिलर्स हैं, चार खंभे हैं इसके। धरती को रोकने के लिए पहाड़ उसके पिलर्स खंभे हैं। धर्म को रोकने के लिए चार पिलर्स हैं, चार खंभे हैं। पहला है सत्य, दूसरा है दया, तीसरा है तप और चौथा है दान। सतयुग में ये चारों थे, धर्म के चारों चरण थे सतयुग में। इसलिए सतयुग में कोई कनिष्ठ था ही नहीं। और वही ब्रह्मत्व को प्राप्त कर पा रहा है जिसके पास में धर्म के ये चारों स्तंभ हैं। वही पूर्ण मनुष्य है जिसके पास ये चारों चीजें हैं। सबसे पहले सत्य है। धर्मन दूसर सत्य समाना।
आगम निगम पुराण बखाना, वेद और पुराणों की बात है कि सत्य के समान धर्म नहीं है। तो सत्य सिर्फ जिह्वा पर ही नहीं, प्रत्येक इंद्रिय पर सत्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंख में भी, जिह्वा में सत्य होना चाहिए तो आंख में भी तो सत्य हो। वो कैसे लोग हैं जो व्यभिचारी हैं? एक बार तो ये मन में बात आनी चाहिए कि मेरी पत्नी को या मेरी बेटी को या मेरी माँ को या मेरे भाई को यदि कोई कुदृष्टि से यदि देखेगा तो हमें कैसा लगेगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मृत्यु लोक में और ऊपर के लोक में चरित्रवान से बड़ा तो कोई कुछ है ही नहीं। वर्णन है कि किसी चरित्रवान का दर्शन हो जावे तो यदि हमसे अनजान में कोई अपराध हुआ है वो पाप गल करके जल करके खत्म हो जाता है।